जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रहा है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रहा है, यदि इस दर्द को झेलते रहे, यदि इसी दर्द को तुम झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको अब जितने दिन बचे हुए हैं इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी बना के आपको तैयारी करना है। मैं 25 दिन क्यों लिखा हूँ? क्योंकि 25 दिन में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना। यार कब तक अपने सिलेबस को पढ़ते रहोगे? उसके बाद क्या करना है, उसके आगे का सोच रहा है ना। तो सिर्फ 25 दिन के स्ट्रेटजी में पूरा सिलेबस ख़त्म करना है आपको। तो बचे हुए 25 दिन में आपको इस तरह पढ़ना है, जो आप गलतियाँ करते हो उस गलतियों को छोड़ दो, जो आज मैं बताने वाला हूँ। इस गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर ये गलतियाँ आप छोड़ देते हैं तो 100% श्योर है कि आप 90-95 अबव लाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए मेरे दोस्त, आज से जुट जाओ और अभी से कितना देर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सब कुछ लिख के रखा हूँ कि क्या क्या पॉइंट बताना है आपको। क्लियर हुआ बात? अब चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले, यही पढ़ाई मुझे भी लगता है कि दर्द लगता होगा, मुझे भी पता है, लेकिन यही दर्द तुम्हारा ताकत बन जाएगा। सिर्फ लगे रहो बस। पहली चीज़ देखिए, स्कूल बहुत कम लोग जाते होंगे, और अगर जाते हो तो अब मत जाओ। हमारे हिसाब से जा रहे हो तो बहुत कम जाओ, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जाने में टाइम लग जाता है, आने में टाइम लगता है। ठीक है, कोचिंग जाते हो वहाँ पर टालते हो, इधर उधर घूमते हो, वहाँ पर जाने में टाइम लगता है, आने में टाइम लगता है। वहाँ पर जब किसी दिन अध्यापक ही नहीं आ रहा था, मतलब टीचर नहीं आ रहा थे, तो यानी कई चीज़ें आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा सब चीज़ें। तो इसलिए स्कूल, कोचिंग बंद कर दो। क्या करना है आपको? सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। किस पे? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, स्वयं पढ़ना है। जितना देर पढ़ो स्वयं पढ़ो। दूसरी चीज़, पहला क्लियर हुआ? स्कूल कोचिंग मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर लोग टहलने के लिए जाते हैं। पढ़ते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। 1 घंटा पढ़ रहे हो, 15 मिनट जाते वक्त लगेगा, 15 मिनट आते वक्त अपने फ्रेंड से बात करोगे, इधर उधर की बातें करोगे, यानी कि आपका 3 घंटे पूरा लग जा रहा है 1 घंटे के पढ़ाई में। और वही अगर सेल्फ स्टडी आप 2 घंटा मन से कर दिए, 1 घंटा इधर उधर भी कर लिए, तब भी आपका 2 घंटा पढ़ाई हो चुका है। तो सेल्फ स्टडी पर विशेष स्तर पर फोकस करो। आपको अब डेली 9 से 10 घंटे, डेली मैं बता रहा हूं, अगर आप पढ़ते हो तो 90% पक्का है। 9 से 10 घंटे। अब 12th वाले के लिए 5 सब्जेक्ट है, 10th वाले के लिए 6 सब्जेक्ट है। उस हिसाब से आप अपना देख के उस हिसाब से बेस्ट तरीके से तैयारी करो। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, कराया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। कल मैं लेकर आया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 20-30। शायद आपने देखा या नहीं देखा, जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। इतना गजब था ना, उसमें से आपका 40-40 नंबर आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी मिस मत करिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि मैं ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियो देता हूँ। क्यों? सिर्फ यही रीज़न है कि आप सबका पढ़ाई में टाइम वेस्ट ना हो। देखिए एक बात, पहली बात ध्यान से मेरा सुनिएगा ये वाला, कि जैसे मैंने आपको दे दिया वीडियो, 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया और उसमें लग गया 20 मिनट। अगर मैं वही क्वेश्चन दे दिया कि ये इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लो, तो ये तो सबसे बेटर रहेगा। आपको 1-2 तो आता ही रहेंगे ना, तो आपका 3 क्वेश्चन देने में मुझे 5 मिनट 4 मिनट लगेंगे, समझाने में थोड़ा उसके बारे में, और अलग अलग से सॉल्यूशन उसका दे रहा हूँ। ये सही रहेगा? जो आपको आ रहा है मत देखो, और जो नहीं आ रहा है उसको देखो। और कुछ भी पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, ठोस, यानी कि जो एग्ज़ाम में आप लिख ले जाएं। जैसे एग्ज़ाम में आ गया कि मेथिल अल्कोहल कैसे बनेगा, इस तरह के आ गया है ना, तो कई चीज़ें हैं। अगर आ गया कि कूलाम का नियम बताओ, एथिल अल्कोहल, तो ये सब चीज़ें आ गई अगर, तो कैसे उसको लिख कर ट्राई करो। तो जब भी आप पढ़ो, कॉपी कलम लेकर बैठो। कॉपी कलम लेकर बैठेंगे ना तो लिखते रहेंगे। लिख कर याद करो, जो भी पढ़ो लिख कर याद करो। सभी सब्जेक्ट को टाइम दो। जैसे हिंदी का, अब मत बोलना कि हिंदी सरल है, ईजी है। अब समय कम है, ईजी है मानता हूँ, लेकिन समय कम है, इसलिए अब हिंदी पर भी फोकस करो, इंग्लिश पर फोकस करो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो सभी सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। जो कम आपको आता है, जैसे आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, कठिन लगता है, उसको 2 घंटे पर सब्जेक्ट दो।
मैथ में आप 2.5 घंटे दो, इस प्रकार से दो। मैं आपको वीडियो, अगर आप कहेंगे कमेंट जरूर करना अगर वीडियो आपको चाहिए तो, ठीक है, कि टाइम टेबल पे। 5वां चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया कि सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। सेल्फ स्टडी 9 से 10 घंटे डेली करो एकदम अच्छी तरह से। आप सबसे बड़ी गलतियाँ कर रहे हो कि फेसबुक है, इंस्टा है एंड व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब में क्या देखते हो पता है? सबके लिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत लोग के इंटरटेनिंग वीडियो जो होता है एंटरटेनमेंट का, वो वाला वीडियो देखते हैं, गाना सुनते हैं। अब होली भी आ रहा है, अब ये आप सबका टाइम वेस्ट कर देगा, आपका टाइम खींच लेगा। तो इसलिए आप सबसे यही विनती है कि फेसबुक बंद करो, इंस्टा बंद करो, व्हाट्सअप बंद कर दो अगर ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत कम, सिर्फ 10 मिनट दिन में चलाओ। यूट्यूब को भी देखो यार, अगर इधर उधर की बातें करोगे ना तो इसी में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और इधर उधर से होने वाला कुछ नहीं है। जब तक आप सेट नहीं हो जाते, सक्सेस नहीं हो जाते, तब तक आप अपने मन चाहे चीज़ को नहीं पा सकते। समझ रहे हो ना? तो इसलिए समझदार हो, समझ जाओ, ठीक है। और इसलिए आप सब पढ़ाई करो। जब आप सेट हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे ना, तो आप जिससे कहेंगे, जो कहेंगे ना, वो आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ जाओ। चलो, 6ठा चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, जो भी याद करो उसको अच्छे से याद करो। ये बताया, फेसबुक इंस्टा एकदम बिल्कुल भी बंद कर दो। और जो आपको सिर्फ अगर 90 लाना है, ध्यान सुनिए, 90% लाना है तो सिर्फ सीरीज से नहीं पढ़िए। आपको बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, एग्जाम्पल देखना है, सब चीज़ें अगर आप साथ में चलाते हो तो 100% 90-95 पे बुलाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब पढ़ाई पर इतना फोकस करो, एकदम मतलब तगड़ा वाला। तो अब आपके पास समय कम है, सिर्फ 25 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको अनुसार पेपर सॉल्व करना और चीज़ें मैं करा रहा था, तो आप सबका रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं आया, तो इसलिए मैं बंद करा दिया उसको, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ अब दे रहा हूँ अलग अलग से। आई होप समझे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा बस, ठीक है। और कमेंट करके जो भी आपको पूछना होगा बता देना। धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में। जाओ यार, मचाते रहो।